बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर विलियम डेविस के नए लेक्चरों में एक ये लेक्चर भी है, वो कहता है कि वेट कम करना है तो बॉडी कंपोजिशन चेंज करें। इसका मतलब है कि फ़ैट कम करें, मसल बढ़ाएं। न्यू साइंस इन्होंने ये बताया, इसके बारे में थोड़ी डिटेल बताऊंगा आपको। तो पुराने मेथड जो थे उसमें जब आप वेट लूज़ करते थे उसमें मसल भी लॉस हो जाते हैं। ये सबसे 25 से 40% तक पट्ठे कमज़ोर हो जाते हैं, और पट्ठे 1% बढ़ाने के लिए 6 महीने वेट ट्रेनिंग करनी पड़ती है, प्रोटीन खानी पड़ती है। मुझे पता है बहुत तकलीफ दे काम है। और ये देखें, ये कल ही टीवी पे आ रहा था कि मोटापे से मुल्की मईशत को 950 अरब का नुकसान हो रहा है। ये ओबेसिटी अवेयरनेस है, ये डॉक्टर चैनल है, आप एंड पे मैं रिफंड दे दूंगा, आप सुन लेना। ये कह रहे हैं, देखो हम शुक्र है कि इनको भी पता है, वही बीमारियां हैं, वही इंसुलिन है, वही ग्रेन है, वही शुगर है, वही फास्ट फूड है, सारी डिटेल यही है। अभी अवेयरनेस आ गई है, अल्लाह का शुक्र अदा करें तो इंशाल्लाह आपके लिए आसानी पैदा हो जाएगी। जो पुराने ज़माने के मेथड थे वज़न कम करने के, वो 3 तरीके हैं, तीनों ख़तरनाक है। सबसे पहले था कैलोरीज कम कर दें, ये कैलोरीज कम करना बहुत ख़तरनाक है। दूसरा GLP-1 एगोनिस्ट, ये ओज़ेम्पिक, मैंने लेक्चर बनाए हैं इस पर, जो इंजेक्शन आए हैं, इससे 40% पट्ठे कम हो गए, जो इनके वेट कम हो गया, बहुत ख़तरनाक है, डिटेल में आप सुन लें। तीसरा जो सर्जरी करते हैं, ये सबसे ख़तरनाक है, ये लेक्चर 152 आप सुन लें। आधे 90% मैदा निकाल देते हैं, बाद में प्रॉब्लम आते हैं। ये तीनों तरीक़ों में साल 2 साल बाद आपका वज़न दोबारा आ जाता है, ये याद रखना आपने। और क्या आता है दोबारा? जो आता है वो सारा फैट आता है, चर्बी आता है, पट्ठे नहीं आते हैं। तो बंदा फिर उठ बैठ नहीं सकता, कोई काम नहीं कर सकता, बहुत तकलीफ दह ज़िंदगी होती है। ये हक़ाइक़ हैं। तो इसमें यही 3 तरीके डॉक्टर साहब भी बता रहे हैं। जैसे आप कैलोरी कम करेंगे तो क्या होगा कि BMR कम हो जाएगा, BMR कम हो जाएगा तो फिर आप 100% बाद में वेट गेन करेंगे। ये साबित हो चुका है, बहुत स्टडी है, डॉक्टर साहब ने बड़ी डिटेल में 2-3 स्टडी का जिक्र किया है। और दोबारा जब वज़न बढ़ेगा तो आप यकीन करें वो सारा फैट होगा। देखिए इन्होंने कम किया वज़न, वक्ती तौर पे हो गया, उसके सिर्फ 1.5-2 साल के अंदर अंदर सारा वज़न वापस आया, और जो वापस आया वो फैट था, चर्बी था, मसल नहीं थे। मसल आपने ज़ाया कर दिए, सारे 2 साल भी ज़ाया किए, पैसे भी ज़ाया किए, और बाद में फ़ैट बढ़ा के दोबारा आप आ गए। इसलिए साइंटिफिक तरीका नया यही है कि कंपोजिशन चेंज करें बॉडी की। उसका मतलब ये है कि फ़ैट कम कर दें, 2 किलो वेट मसल का बढ़ा लें। ये डॉक्टर साहब कहते हैं। ये देखिए इसमें 40% मसल कम हो गए थे, ये स्कैन पे उन्होंने साबित किया है। ये जो येलो नज़र आ रहा है सारा फैट है, सब फैट जमा हो गया, सारी स्टडीज़ हैं, बहुत साबित हो गया। तो वज़न कम करने का सबसे ख़तरनाक तरीका जो है वो यही है, कैलोरी कम करना, या इंजेक्शन लगाना, या आप ऑपरेशन करा लें। मैदे की चर्बी सबसे ख़तरनाक है, और ये 100% लो कार्बोहाइड्रेट कीटो कार्बोहाइड्रेट डाइट से ख़त्म हो जाएगी, और पट्ठे बच जाएंगे आपके फास्टिंग से। ये पूरा वेट लिफ्टिंग, इसलिए आप पूरी बात पूरी सुना करें। आपने कार्बोहाइड्रेट डाइट करनी है, वेट ट्रेनिंग करनी है, फास्टिंग करनी है, इससे पट्ठे 100% बच जाएंगे आपके। ये रिजल्ट साबित हुआ है, क्योंकि जो विसल फैट है सारी बीमारियों की जड़ यही है। आप कार्बोहाइड्रेट खाएंगे, फैटी लिवर होगा तो एब्डोमिनल फैट आएगा, बेली फैट, विसरल फैट पूरे पेट में, इंसुलिन बढ़ जाएगा, प्री डायबिटिक हो जाएंगे, टाइप 2 डायबिटीज़ आ जाएगी, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, गट के मसले शुरू हो जाएंगे। जब टेस्ट कराएंगे तो आसान टेस्ट है कि ट्राइग्लिसराइड टेस्ट कराएंगे आप, वो बढ़ा हुआ होगा, कार्डिक रिस्क बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, दिमागी इफेक्ट बहुत ज़्यादा शुरू है, याददाश्त खत्म होना शुरू हो गया, और एंड पे ब्रेस्ट कैंसर का रोल विसरल फैट से आना साबित होना शुरू हो गया। तो आसान तरीका है कि बॉडी कितना है, ज़्यादा 15% से ज़्यादा बॉडी फैट नहीं होना चाहिए आपका। इस पर मैंने लेक्चर बनाए हैं, आप जाके सुन लें। डेक्सा स्कैन है, महंगा है, ये 6000 से लेके 15000 तक है, सबसे बेस्ट शोध खाना वाला है जो लिबर्टी में है, उससे करवा लें। CT MRI है 30,000 तक हो जाता है। ये जो पेट बाहर फैला होगा ये आसान तरीका है, और वेस्ट हिप रेशो <5%। ये से लेक्चर मौजूद है, आप जाके सुन लें। ये महंगे टेस्ट का फ़ायदा कोई नहीं है, पता लग रहा होता है पेट आपका बाहर निकला हुआ है, बस काफ़ी है। तो बाकी अब देखें जाए कि जो ही आपका इंसिस्टेंस होगी, मेटाबॉलिक सिंड्रोम शुरू हो जाएगा, ट्राइग्लिसराइड बड़े होंगे, HDL बढ़ेगा, दोनों की रेशियो 1.5 से कम होनी चाहिए। ट्राइग्लिसराइड 60-70 हर हाल में होना चाहिए, और HDL 60 होना चाहिए, तो 1 आ जाएगी रेशियो। तो जो सबसे ख़तरनाक है वो स्मॉल डेंस LDL है, वो बढ़ जाता है। वो बढ़ता है कार्बोहाइड्रेट खाने से, ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है कार्बोहाइड्रेट खाने से, याद रखना, फैट से प्रोटीन से कभी नहीं बढ़ता। होमाया टेस्ट कराएंगे, वो देख लेंगे, हाई ब्लड प्रेशर आ जाएगा, C-reactive प्रोटीन आपकी बढ़ी हुई आएगी हमेशा, ये इन्फ्लेमेशन शो करेगी, और यूरिक एसिड बढ़ जाएगा। ये क्योंकि यूरिक एसिड अभी लेटेस्ट यही है कि फ्रक्टोज कार्बोहाइड्रेट से बढ़ता है, याद रखें। ये लेक्चर 159 और 452 सुन लें आप जाके। ये सारा डॉक्टर साहब का डिटेल है, सारा बता रहे हैं, ये चेक करने का आसान तरीका है। तो सही तरीका है कि सिर्फ
پیٹ کی چربی کم ہو تو اس کے کیلوری کم نہ کریں، کوئی سرجری نہ کرائیں، کوئی انجیکشن نہ لیں. آپ صرف کاربوہائیڈریٹ، گرین، جتنے اناج ہیں سب اناج آ گئے اس میں، اور گندم اور چینی 3 چیزیں چھوڑ دیں، فاسٹ فوڈ باہر کا سب. انشاءاللہ آپ کا سارا مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا. بہت آسان کام ہے، یہ چھوڑنا پڑے گا آپ کو ابھی. دوسرا ان کا فارمولہ یہی ہے کہ میگنیشیم ضرور لیں 400 سے 500 ملی گرام، وٹامن D3 10,000 روزانہ، K2 100 سے 200، لوگولاڈین ضرور لیں 2%، ایک گلاس 2% والے 5 ڈراپ پانی میں ڈال کے. اومیگا 3 لیں 3600 3000، اور ویٹ ٹریننگ 10 سے 15 منٹ ہفتے میں 3-4 دن کریں، زیادہ کریں تو بہت بہتر. یہ سب کچھ ڈائٹ کے ساتھ مسٹ ہے، یاد رکھنا. اور دوسرا رات 9 بجے سو جائیں، صبح 5. بیسٹ ٹائم یہی ہے جب کہ برین سارا ریپیئر ہوگا، سارا گروتھ ہارمون آتا ہے، برین ریپیئر ہوتا ہے، یاد رکھنا. اس کے بعد پھر کارٹسول آ جاتا ہے 2-3 بجے کے بعد، وہ پھر خطرناک. تو ڈاکٹر ولیم کا فارمولہ بھی یہی ہے کہ وہ جو اپنا دہی بتا رہے ہیں لیکٹوروٹرائی، وہ 300 بلین ڈیلی 120 آدھے کپ میں 120 ml میں رینی 4 سے 6 ہفتے لے لیں گے. کولیجن پیپٹائڈ ہے 4 گرام ہے، وہ جو بتایا تھا میں نے. فش اسکن کا ہیلورونک ایسڈ 120 ملی گرام، اور زنتین 6 سے 8 ملی گرام. یہ ان کا فارمولہ ہے. یہ 6 مہینے سال اسپیشل جن کو سیبو ہو یا زیادہ پرابلم ہو، یا جو لوگ سپر فٹ رہ جاتے ہیں وہ لے سکتے ہیں. یہ ان کا لیکچر کی ڈیٹیل آپ سن لینا کہ مسل آپ نے ہر حال میں بچانے ہیں. صحت مند رہنے کی مسل ہے، بڑھاپے کے لیے بھی مسل ہے. میں بہت سے لیکچر بنا چکا ہوں کہ مسل کو آپ نے ہر حال میں بچانا ہے. اس کے پروٹین، بچے اور بوڑھے 2 گرام پروٹین پر کلو گرام یا 10 گرام گوشت پر کلو گرام، یہ سمت طریقہ ہے. یہ ساری ویڈیو سے ثابت کیا انہوں نے. یہ ڈیٹیل ہے جو دیکھنا چاہیں. اینڈ پہ پھر میں بتا دوں کہ ہمیشہ صحت مند طریقے احسا کریں، پیٹ کی چربی کم کریں اور اپنے پٹھوں کو بچائیں. ڈاکٹرز کا فارمولہ بھی استعمال کریں. سب کچھ آپ کر سکتے ہیں. یہ جتنے انجیکشن ماڈرن طریقے ہیں سارا فراڈ ہے، کوئی ان کا سائڈ ایفیکٹ ہے بہت زیادہ، سرجری کا تو بہت زیادہ ہے. تو وہ اس سے بچ کے رہیں، ڈائٹ سے کر لیں. اس کے یش یہ ہے کہ بعد میں آپ پرہیز کر سکیں گے، کھا سکیں گے. آپریشن کے بعد آپ کچھ نہیں کھا سکیں. ابھی ہم کیٹو کر رہے ہیں، کس دن مہینے بعد 2 مہینے بعد جو چیز دل کرے ہم کھا سکتے ہیں. اس میں میدا آپ کا چھوٹا رہ جاتا ہے، آپ 2 نوالے سے زیادہ کھا نہیں سکتے. الٹیاں پھر اور بعد میں سب واپس آ جاتا ہے 2-3 سال بعد. یہ سب سے بڑا ہے. تو سستا اور ایزی طریقہ یہی ہے کہ کیٹو ڈائٹ ہے، ایکسرسائز ہے، فاسٹنگ ہے. یہ آپ یاد، اور یہ سپلیمنٹ ساتھ لے لیں جتنے بھی لے سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب کے. تو پھر آپ بتا دیں کہ ہمیشہ پٹھوں کو بچانا ہے. آپ نے پٹھوں کو وزن بڑھائیں. پٹھے بڑھنے کا ایک ہی طریقہ ہے، ویٹ ٹریننگ، ویٹ ٹریننگ، ویٹ ٹریننگ، یاد رکھنا. اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں. اور پیٹ کی چربی کم کر دیں. باقی جسم میں سب ٹرانس فیٹ ہے، اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، اس لیے کوئی فکر کی بات نہیں ہے. اچھا جی، اللہ حافظ.